वहाँ भी कहा था उन्होंने इंसान हम इंसान। ये अपने मेहरवक दोनों हाथ से बलावत है तो ना ही आवत है, और नबी उंगली का इशारा कर दिया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। बोलो कोई नबी की बराबरी कर सकता है? मक्का के लोगों ने कहा था आप नबी हैं? कहा हाँ। कहा कोई मोजिज़ा दिखाओ? कहा बताओ। कहा आसमानी मोजिज़ा दिखाओ। कहा आसमानी मोजिज़ा क्या चाहते हो? कहा चांद निकला है ना, इसको दो टुकड़े कर दो। तो हुजूर ने इशारा फरमाया, चांद दो टुकड़े हो गया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हम लोगों ने देखा अपनी निगाहों से कि आधा हिस्सा तो आसमान पे लगा रहा और आधा हिस्सा चांद का मक्का के एक पहाड़ बुकुबैस के ऊपर आकर के टिक गया। और कुरान भी कहता वन शक्कल कमरो, नबी ने इशारा किया तो चांद फट गया। तो ये नबी की उंगली का मामला है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। तो नमाज़ें पढ़ो, मरना है, कब्र में अपने अमाल का हिसाब देना है। बड़ी कठिन कोठरी है कब्र। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सरकार के ससुर भी हैं और सरकार के खलीफा भी हैं, इनकी शान इतनी बुलंद है कि एक मरतबा रात में हुजूर की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर से पूछा था, या रसूल अल्लाह आसमान में तारे जितने जगमगा रहे हैं, क्या इतनी तादाद में भी किसी के पास नेकियां हैं? तो हुजूर ने फरमाया था हाँ। पूछा किसके पास? कहा उमर फ़ारूक आज़म के पास। अच्छा बताओ, जिसके नेकियों की गवाही रसूलुल्लाह दे दे उससे बड़ा नेक कौन होगा? बोलो भाई। लेकिन फिर इतने नेक होने के बावजूद मुकाशफतुल क़ुलूब में लिखा, इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर अल्लाह के डर से रोते थे और कहा करते थे, या अल्लाह काश तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। कब्र इतनी बड़ी अंधेरी कोठरी कि हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी सोच सोच के रो रहे हैं, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता कि मैं हिसाब कब्र से बच जाता। और इतना रोते थे कि लिखा है कि आंसू बहते बहते हज़रत उमर के दोनों रुखसार पे काले काले निशान पड़ गए थे। काले काले निशान पड़ गए, रोते रोते पूरी ज़िंदगी रोए। यही कहा, या अल्लाह इंसान न बनाता, कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। लेकिन आज हम लोगों के इतने दिल ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान जाते हैं, मिट्टी देते हैं, लेकिन कब्र से डर बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है। बहुत दिल ढीठ हो गए। एक बुढ़वा रहा है, बुढ़वा बीमार भवा तो वो क्या लड़का वो क्या दाएँ बाएँ बैठे चार पे पकड़ के अब्बा ही बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बच पाई ना, अब बच न पाई। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जब हम मर जेबे ना तो हमारे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा न लगाया। तो लड़के कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है? रिश्तेदार जुटी हैं, गाँव के लोग जुटी हैं, हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे कहाँ कहीं है अब्बा? हैं हमारे लिए घर बनवाए, ज़मीन खरीदे, सब कुछ किए, हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे, दुनिया कहाँ कही? तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में जब मुनकर नकी रही हैं हिसाब ले देखिए कफन पुरान। तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होगा, छोड़ो चले जाइए हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि ज़िंदगी भर तो दलालीपन करवे कि ने मरे के बादो सोचे कि हूँ दलाली कह के निकल जीवे। लेकिन कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जब हज़रत उमर डरा करते थे तो आला हज़रत क्यों नहीं डरेंगे? आला हज़रत तो उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं।
वो डरा करते थे, कहा करते थे, पढ़ते हैं आला हजरत, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। तो कब्र से डरो, नमाज़ें पढ़ लो, मस्जिदों को आबाद करो। कब्र में अंधेरा होगा, लेकिन अगर चाहते हो कि रोशनी मिले तो मस्जिद जाओ। हदीस में बश्शिरुल मशाईना फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी, अंधेरी रातों में मस्जिद जाने वाले लोगों को खुशखबरी सुना दो। हुजूर फरमाते हैं, कैसी खुशखबरी? बिन नूर ताम यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। नमाज की बरकत से नूर मिलेगा। इसलिए गुजारिश है, नमाज़ें पढ़ो। माँ बहनों से भी गुजारिश है, नमाज पढ़ें। शौहर की नेकी औरत के काम नहीं आएगी। याद रखो मेरी माँ बहनों, तुम्हारे शौहर की नेकी, तुम्हारे औलाद की नेकी तुम्हारे काम नहीं आएगी। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, 30वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान जिस दिन भाई भाई से भागेगा। व साहिबतिही व बनी, उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपनी बीवी से और अपनी औलाद से कतराएगा। व उम्मिही व अबी, और उस दिन को याद कर ले जिस दिन इंसान अपने माँ और बाप से भी दूर भागेगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम भी नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ लो। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँ बहनें दीन से खाली हैं। हुजूर फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म हासिल करो। तो कल की माएँ थीं कि जिनकी गोद से दीन मिलता था। गौसे आदम की माँ से, गौसे आदम को अपनी माँ से कुरान की तालीम नसीब हो गई है। बाबा फरीदुद्दीन को नमाज का ज़रिया, नमाज का तरीक़ा कहाँ से मिला? बाबा फरीदुद्दीन की माँ से मिला। माँ को देखा तो नमाजी हो गए। गौस की माँ कुरान पढ़ती थी तो गौस हाफिज़ कुरान हो गए। करबला में इमाम हुसैन ने जो सजदे में गला कटाया, ये सजदे का जज्बा इमाम हुसैन को कहाँ से मिला? फातिमा ज़हरा से मिला। कि फातिमा ज़हरा रात में सजदा करती थी तो सुबह हो जाती थी, उनका सजदा ख़त्म नहीं होता। तो जब माँ को सजदा से इतना प्यार, तो उन्हीं की गोद के पले हुए इमाम हुसैन थे कि सजदा से इतना प्यार कि गला कटाया तो सजदे में गला कटाया। माँ माँ होती है। इसीलिए कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के थपकियाँ देती थीं, कहती थीं कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। जब ये औरतें अपने बच्चों को इस तरह पालती थीं तो वो बच्चे नमाजी भी होते थे और मैदान के मुजाहिद भी होते थे। और आजकल की माँ जानते नहीं है कुछ, कहाँ दरूद कहाँ कलिमा, जहाँ लड़का रोए लागे वो उठा के बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं। ये सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजबक दिया, भुजबम का लावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। इके कोई किताब आज तक नहीं छपी है, ना कोई के टीचर मास्टर मिला है, इका याद कर लेते हैं। और गाँव गाँव हाफिज मौलवी कुरान पढ़ावत हैं, का नहीं याद कर पावत है। कहा नमाज पढ़ के हमको याद ही नहीं है। और इतनी लंबी कहानी याद के इतनी देर तक पीटे थे कि लड़का डरकर मारे सो जाते। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़ी देर तक कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दीन, बारो लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए छू
तब फूंक छोड़त है। बताओ इतनी बड़ी चूड़ी है लीन है।